हाय एवरीवन, आई एम अदिति राजनेगी एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इससे पहले चैप्टर्स की भी हमने वीडियो देख ली है, एक्सप्लेनेशन प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर पूरी डिटेल्ड वीडियोज़ मैंने अपलोड करी है। अगर आपने नहीं देखी, आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। हमें बोला है यहाँ पर सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आईज टाइम टू टाइम, ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ, देयर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडीज। तो बिल्कुल शांत होकर बैठना है और अपने अपने शरीर में होने वाली जो गतियाँ होती है उनको ऑब्जर्व करना है। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे, सांस लेते होंगे, अपने शरीर में रहने वाली गतियों का उनको वो करना है, ऑब्जर्व करना है आपको। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती हैं। When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? Or when you turn and look at your friend, different part of your body move while you remain at the same place. In these examples, you also move from one place to another. You get up and go to your teacher or to the school compound or go home after school. You can walk, run, skip, jump and move from place to place. जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आप अपने शरीर का कौन सा भाग यूज़ करते हैं, जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तो कौन सा भाग यूज़ करते हैं, तब शरीर का कौन सा भाग यूज़ होता है। उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपने उसी स्थान पर रहते हुए अपने शरीर के भागों को वो किया है, यूज़ किया हुआ है। ठीक है, मतलब क्या है, हम बैठे हुए होते हैं, हमें अपने दोस्त को देखना होता है तो हम क्या पूरा हाथ पैर सभी हिलाएंगे देखने के लिए? नहीं ना। अगर वो हमारी साइड में तो हम अपनी आंखें और अपनी गर्दन को हिलाएंगे। तो हमने अपनी बॉडी का नेक एंड आईज वाला पोर्शन, मतलब फेस वाला पोर्शन यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। Let us see how animals move from place to place by filling up table 8.1 after discussing with your friends, teachers and parents. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एनिमल्स मूव करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जिस तरीके से हम मूव करते हैं वैसे उसकी तरीके से ज़्यादातर एनिमल्स मूव करते हैं, पर कुछ होते हैं जिनके पास लेग्स नहीं होती कईयों की वगैरह वगैरह, तो उसको देख लेते हैं। काऊ का बताया हुआ है लेग्स, वॉक, और ह्यूमंस वगैरह सब आपको बताना है। और स्नेक का इसमें मतलब बताना क्या है कि बॉडी पार्ट यूज फॉर मूविंग, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने के लिए कौन कौन से बॉडी पार्ट या अंग यूज हुए हैं और जंतु कैसे जाते हैं बड़े बड़े, वो बताना है। उसके बाद व्हेन रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, slither and swim, these are only a few of the ways in which animals move from one place to another place. Why are there so many differences in the way that animals move from place to place? Why is it that many animals walk while a snake slithers or crawls and a fish swims? क्या बोला है? चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना आदि जंतु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के बहुत से ढंग होते हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीकों में इतनी ज़्यादा डिफरेंस क्यों है, मतलब ज़्यादा विविधता क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है? 8.1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स, मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ अवर ओन मूवमेंट, हम अपनी ओन मतलब जो हम मूवमेंट्स करते हैं उनमें ध्यान देंगे। बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेराइटीज ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पहले अपने शरीर की कुछ गतियों का ध्यानपूर्वक देखना है। डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेस एट स्कूल, क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय अच्छा लगता है, खुशी मिलती है? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज, तो क्या बोला है विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आप अपने हाथ और पैर को किस प्रकार यूज करते हो? लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट और आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ, आइए हमारे शरीर जिन गतियों को करने के लिए योग्य है उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करते हैं। बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट
an imaginary wicket. How did you move your arm? Did you rotate it at the shoulder in a circular movement? Did your shoulder also move? Lie down and rotate your legs at the hip. Bend your arm at the elbow and the leg at the knee. Stretch your arms sideways. Bend your arm to touch your shoulder with the fingers. Which part of the arm did you bend? Straight your arm and try to bend it downwards. Are you able to do it? एक मतलब आपको सोचना है काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए. आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप इसे अपने कंधे से सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाए तथा अपने पैर को हिप क्या बोला है, लाई डाउन, आपको लेट जाना है. रोटेट योर लेग एट द हिप, जो आपका लेग है उसको हिप की तरफ रोटेट करना है, घुमाना है. अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए. इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए. अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए. भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधे को छूइए. आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए. क्या आप ऐसा कर पाते हैं? ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड रिकॉर्ड देम रिकॉर्ड्स. तो आपको अपने अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को हिलाकर देखना है और क्या होगा वो बताना है फिर 8.2 में. ठीक है, ये आप कर सकते हो खुद भी. वाई इट इज दैट वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट of our body easily in various direction and some only in one direction? Why are we unable to move some parts at all? अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र पूरी तरीके से घुमा सकते हैं जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं. जैसे कि गर्दन पूरी तो नहीं मुड़ती है ना. ठीक है, हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? एक्टिविटी 1. प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन दी सेंटर. एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाई गई स्थिति में रखिए जिससे आपकी कोने पैमाने के मध्य में रहे. Ask your friend to tie the scale and your arm together. Now try to bend your elbow. Are you able to do it? अपने मित्र को स्केल तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए. अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए कि क्या आप जो आपकी वो है एल्बो उसको मोड़ सकते हो, ये बताना है. ऊपर जो 8.2 है वो आप खुद कर सकते हो. Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together like elbow, shoulder or neck? These places are called as joints. क्या आपने ध्यान दिया कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा सकते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो? उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन. क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को जॉइंट्स कहते हैं. हम बोलते हैं ना कि जॉइंट में पेन, मतलब सुना होगा हमने जॉइंट नेम. आपके जो घर पे ओल्ड होते हैं थोड़े से एल्डर लोग, उनके कई बार बोलते हैं वो जॉइंट्स में पेन हो रही है एंड ऑल, इस तरीके से बोलते होंगे. तो जॉइंट्स होता है कि जब दो हड्डियाँ एक साथ मिली होती हैं उसको बोलते हैं जॉइंट, जैसे कि एल्बो वगैरह. ठीक है, तो उसका आपको बोला हुआ है प्रेस योर फिंगर्स. What exactly is joined together? Can you name more such joint? क्या आप और joints का नाम बता सकते हो? If our body has no joints, अगर हमारी बॉडी की कोई भी joint ना हो, do you think it would be possible for? तो क्या हमारे लिए possible होगा कि हम हिलें पूरी तरीके से? What exactly is joined together at these joints? वास्तव में इन joints को कौन सी वस्तुएं बांधती हैं? Press your fingers against the top of your head, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs including the fingers and toes. अपनी अंगुली या फिर अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली एवं क्या बोला हुआ है, लेग्स एंड जो टोज हैं उनको दबाइए. Do you get a feel of something hard pressing against your fingers? The hard structure are called as bones. Repeat this activity on the part of your body. So many bones. दबाया होगा आपको क्या लगा होगा? हार्ड लगा होगा. तो ये जो हार्ड पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम बोन या फिर हड्डी बोलते हैं. अब अपनी पूरी बॉडी में चेक कर सकते हो, हड्डियाँ होंगी. जो तो बिल्कुल स्किन है उनको तो हड्डियाँ देखने को मिलेगी, बट जो थोड़े से हेल्दी होते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा देखने के लिए, है ना. ओके. Bones cannot be bent. So how do we bend our elbow? It
is not one long bone from the upper arm to our waist. It is different bones joined together at the elbow. Similarly, there are many bones present in each part of our body. We can bend or move our body only at those points where bones meet. क्या बोला है? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी हड्डी या फिर अस्थि नहीं होती है. वास्तव में अनेक हड्डियां कोहनी तक जुड़ी होती हैं. इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्सों में अनेक बोन होती है. हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते हैं जहाँ यह बोन एक दूसरे से मिलती है. There are different type of joints in our body to help us carry out different movements and activities. Let us learn about some of them. विभिन्न गतिविधियाँ एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बोन्स वो जॉइंट्स होती है. आइए इनमें से कुछ के बारे में जानते हैं. यहाँ पे आपको बॉल एंड सॉकेट, पिवोटल जॉइंट्स के बारे में आएगा, और भी बहुत सारे आपको जॉइंट्स के बारे में आएगा. तो इसको हम सेकंड पार्ट में करेंगे कंप्लीट, उसको देख लेना आप. अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आती है तो शायद आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा. सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना भी इंपॉर्टेंट होता है. बिना सब्सक्राइब अगर आपने करा तो आपको बेल आइकन को ऑन करना होगा ताकि फिर आपको वो जो वीडियोस हैं जो भी नहीं आएंगी वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर. सपोर्ट कर सकते हैं आप मुझे, उससे मुझे अच्छा लगेगा और थोड़ी मेरी हेल्प भी हो जाएगी. सपोर्ट करने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे. हैव अ वंडरफुल डे. पढ़ते रहो, खुश रहो.